गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 21 अगस्त और आज के करंट अफेयर हम इस वीडियो में कवर करेंगे। शुरू करेंगे, सबसे पहले शॉर्ट न्यूज़ एक देखेंगे जैसा हम हमेशा देखते हैं। तो ये हमने कुछ दिनों पहले भी देखा था कि रतन टाटा को पहला उद्योग रत्न अवार्ड दिया गया है। किसके द्वारा? महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। क्यों दिया गया है? फॉर हिज आउटस्टैंडिंग वर्क इन द इंडस्ट्री सेक्टर। ठीक है, ये किसने दिया इनको? तो पहले हमने देखा था, अनाउंस किया गया था, ये है ना, जब हमने ये न्यूज़ देखी थी। अभी इसलिए हम इसकी बात करें क्योंकि ये दिया गया है। किसने दिया? जो महाराष्ट्र के सीएम है एकनाथ शिंदे, इनके द्वारा ये अवार्ड प्रेजेंट किया गया। फिर हम देखें, उद्योग रत्न अवार्ड तो रतन टाटा को मिला। इसके अलावा उद्योग मित्र अवार्ड जो है ये अडार पूनावाला को दिया गया, जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया उससे बिलोंग करते हैं। फिर हम देखते हैं बेस्ट मराठी एंटरप्रेन्योर अवार्ड, ये मिला है विलास शिंदे को। और इसके अलावा महाराष्ट्र उद्योग पुरस्कार ये भी प्रेजेंट किए गए हैं टू एमिनेंट एंटरप्रेन्योर्स को। ठीक है, तो ये अवार्ड दिए गए हैं, इसलिए हम इनकी बात करें। ये सारे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, डार पूनावाला भी और विलास शिंदे का भी। क्वेश्चंस पर आते हैं। व्हेन इज सद्भावना दिवस सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? सद्भावना दिवस हर साल सेलिब्रेट करते हैं हम 20 अगस्त को, अगस्त 2023। इस साल हमने 79th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की है हमारे फॉर्मर पीएम राजीव गांधी की, जो कि इंडिया के यंगेस्ट पीएम हैं। ठीक है, और इन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी के दिन ही हम सद्भावना दिवस को सेलिब्रेट करते हैं 20 अगस्त के दिन। और इनकी डेथ कैसे हुई थी ये तो आप लोगों को पता होगा। श्रीलंका का एक सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, लिट्टे जिसको बोलते हैं, और एनसीईआरटीज़ में आपने पढ़ा होगा अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है उसमें। तो लिट्टे के मेंबर्स ने ही के द्वारा ही इनकी मृत्यु की गई थी। इनको मार दिया गया था। लिट्टे से संबंधित एक महिला थी जिसके जो हार पहनाने के लिए इनको गई थी स्टेज पर, और उस हार में ही बॉम्ब लगा हुआ था, तो उसके ज़रिए इनकी हत्या कर दी गई थी राजीव गांधी की इन 1991 तमिलनाडु में। ठीक है, पब्लिक इवेंट के दौरान। बाकी यहाँ पर सद्भावना दिवस की बात करें तो ये बर्थ एनिवर्सरी है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इंपॉर्टेंट जयंती की। तो सबसे पहले हमारे सामने स्वामी विवेकानंद जयंती होती है 12 जनवरी को, और इस दिन हम नेशनल यूथ डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। फिर है सुभाष चंद्र बोस जयंती जो होती है 23 जनवरी को, और इस दिन हम पराक्रम दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट है भगत सिंह जयंती, होती है 28 सितंबर को। गांधी जयंती तो किसी को बताने की ज़रूरत ही नहीं है, इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे के रूप में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती 2 अक्टूबर को ही होती है। ठीक है, फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती, इनकी 31 अक्टूबर को होती है। इस दिन हम नेशनल यूनिटी डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। BR अम्बेडकर जयंती होती है 14 अप्रैल को, और इस दिन होता है इक्वालिटी डे। सरोजनी नायडू जयंती है 13 फेब, और इस दिन नेशनल वुमेन डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। APJ अब्दुल कलाम जयंती होती है 15 अक्टूबर को, और इस दिन होता है वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे। जवाहरलाल नेहरू जयंती 14 नवंबर, इस दिन चिल्ड्रंस डे के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ रिसेंटली लॉन्च द उद्गम पोर्टल? इस पोर्टल को लॉन्च किया है RBI ने, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब ये उद्गम की फुल फॉर्म क्या है? अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन पोर्टल। RBI के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। किस लिए? टू सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ लोकेटिंग अनक्लेम्ड डिपॉजिट अक्रॉस वेरियस बैंक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द भगवान बिरसा मुंडा जुड़ाव स्कीम? तो ये जो स्कीम है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की है। ठीक है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इसको किया है स्टार्ट। किस लिए? टू लिंक ऑल ट्राइबल विलेजेस इन 17 डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र विद मेन रोड्स, इफेक्टिवली एड्रेसिंग द चैलेंजेस फेस्ड बाय दीज कम्युनिटीज़ इन एक्सेसिंग इसेंशियल सर्विसेज। ठीक है, तो बेसिकली ट्राइबल विलेज जो हैं उन तक इसेंशियल जितने भी सर्विसेज पहुंचानी चाहिए गवर्नमेंट को, उन तक पहुंचाना इस स्कीम का एक उद्देश्य है। ठीक है, यहाँ पर स्कीम्स और कुछ स्टेट्स की बात करें तो अपुआ आवास योजना झारखंड की है। मुख्यमंत्री निशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट स्कीम राजस्थान की है। मो जंगल जमी योजना उड़ीसा की है। अमृत वृक्ष आंदोलन असम का है। नंद बाबा मिल्क मिशन स्कीम ये उत्तर प्रदेश की है। गृह लक्ष्मी स्कीम तेलंगाना की। गोधन न्याय योजना छत्तीसगढ़ की। अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना गुजरात की, और मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना ये है MP गवर्नमेंट की। इंडिया फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस इनॉग्रेटेड इन विच सिटी? तो इंडिया का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस, इसको इनॉग्रेट किया गया है बेंगलुरु में। वर्चुअली इसे इनॉग्रेट किया है हमारे यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने, और लार्सन एंड टर्बो के द्वारा इसको बनाया गया है।
यहाँ फर्स्ट इन इंडिया रिवाइज कर लेते हैं। तो इंडिया का पहला विलेज एटलस गोवा में, इंडिया का पहला ड्रोन कॉमन टेस्टिंग सेंटर तमिलनाडु में, इंडिया का पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट चेन्नई में, इंडिया का पहला वैदिक थीम्ड पार्क नोएडा में, पहला सोलर मिशन है हमारा आदित्य L1, पहला कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब है केरला, पहला अटल इंक्यूबेशन सेंटर इन फिशरीज केरला में, पहला मोटो जीपी रेसिंग इवेंट ग्रेटर नोएडा, पहला विमेन कबड्डी लीग भारत का दुबई में होने वाला है, पहला अंडर सी ट्विंस टनल मुंबई में, और पहला इंटरनेशनल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क असम में। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द MD एंड CEO ऑफ पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। तो इसके MD एंड CEO बने हैं परमिंदर चोपड़ा, ऑप्शन नंबर A यहाँ पर करेक्ट है। परमिंदर चोपड़ा ये बनी है, एक महिला है और पहली महिला हैं जो कि पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन को लीड करने वाली हैं। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन जो है ना, ये इंडिया का लार्जेस्ट NBFC है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल, ठीक है, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। तो पहली महिला है ये जो इंडिया की लार्जेस्ट NBFC को लीड करने वाली हैं, परमिंदर चोपड़ा। यहाँ हम देख लेते हैं फर्स्ट वुमेन इन न्यूज़। सोनिया गोकानी गुजरात हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी थी। शांति कुमारी पहली वुमेन चीफ सेक्रेटरी हैं तेलंगाना की। कैप्टन सुरभि जगमोला पहली वुमेन ऑफिसर टू बी पोस्टेड ऑन अ फॉरेन असाइनमेंट एट द BRO। फिर शारिजा धामी पहली वुमेन कमांडिंग ऑफिसर ऑफ इंडियन एयरफोर्स। शिवा चौहान पहली वुमेन ऑफिसर टू बी ऑपरेशनली डिप्लॉयड इन सियाचिन। PT उषा पहली फीमेल प्रेसिडेंट है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की। माधवी पुरी भुज सेबी की पहली फीमेल चेयरपर्सन। शांतिश्री धुलीपुड़ी पंडित JNU की पहली वाइस चांसलर। नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी पहली महिला डायरेक्टर जनरल हैं CSIR की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड MD एंड CEO ऑफ द साउथ इंडियन बैंक। तो इसके MD और CEO बनाए गए हैं कौन? PR शेषाद्री, ठीक है, इनको बनाया गया है साउथ इंडियन बैंक के MD और CEO, बस नाम याद रख लीजिएगा और कुछ नहीं। यहाँ पर बैंक के MD और CEO रिवाइज कर लेते हैं। तो बंधन बैंक के हैं चंद्रशेखर घोष, इस बैंक का हेडक्वार्टर है कोलकाता में। पंजाब नेशनल बैंक के हैं अतुल कुमार गोयल, हेडक्वार्टर नई दिल्ली। ICICI बैंक के हैं संदीप बख्शी, हेडक्वार्टर मुंबई। HDFC के हैं शशिधर जगदीशन, हेडक्वार्टर मुंबई। एक्सिस बैंक के हैं अमिताभ चौधरी, हेडक्वार्टर मुंबई। बैंक ऑफ इंडिया के रजनीश कर्नाटका, मुंबई में हेडक्वार्टर है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के हैं MV राव, मुंबई में हेडक्वार्टर। कोटक महिंद्रा बैंक के उदय कोटक, मुंबई में हेडक्वार्टर। कैनरा बैंक के सत्यनारायण राजू, बेंगलोर में हेडक्वार्टर। और इंडियन ओवरसीज बैंक के हैं अजय कुमार श्रीवास्तव, चेन्नई में इसका हेडक्वार्टर है। विच स्टेट्स मेटी बनाना हैज़ बीन गिवन द स्टेटस ऑफ GI टैग। तो ये जो बनाना है तमिलनाडु से बिलोंग करता है, ऑप्शन A करेक्ट है। मेटी बनाना वेराइटी कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट का नेटिव है ये, ठीक है, यहीं पर मेनली ये पाया जाता है। इसे बेबी बनाना के रूप में भी जानते हैं। इट फ्लरिशेज मेनली इन कालकुलम एंड विलवनकोटे तालुक्स। यहाँ GI टैग के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें देखिए तो 10 साल के लिए GI टैग दिया जाता है बाय द ट्रिप्स। ट्रिप्स एक गवर्निंग बॉडी है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। इंडिया में GI टैग जो मिलता है वो रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1999 के तहत दिया जाता है, ठीक है। 1999 में एक्ट आया था, लागू हुआ था ये 2003 में। पहला इंडियन प्रोडक्ट जिसे GI टैग मिला वो दार्जिलिंग की चाय थी, 2004-05 में दिया गया था। रिसेंटली अभी बशोली पेंटिंग जो जम्मू कश्मीर की है इसे मिला है। मर्चा राइस बिहार, जालेसर धातु शिल्प यूपी का, मानकुराद मैंगो गोवा का और कशीदाकारी क्राफ्ट राजस्थान, इन्हें रिसेंटली GI टैग दिए गए हैं। रेटिंग एजेंसी मूडीज हैज़ अफर्म्ड विच रेटिंग टू इंडिया। तो इसने इंडिया को Baa3 की रेटिंग प्रदान की है, ठीक है। रेटिंग एजेंसी है, बेसिकली रेटिंग देती है कंट्रीज़ को, जिसके ज़रिए किसी भी कंट्री में ना जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्ट करते हैं इन रेटिंग के बेस पर कि कोई कंट्री सेफ है या नहीं है इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है। तो इसने Baa3 रेटिंग इंडिया को प्रदान की है, ठीक है। और हमारे जो RBI के गवर्नर हैं इनके द्वारा अभी बोला गया है कि इंडिया की जो इकॉनमी है 2023-24 में 6.5% तक ग्रो करने की इसकी उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालका शिमला रेलवे सिचुएटेड इन विच स्टेट। तो कालका शिमला रेलवे जो है ये हिमाचल प्रदेश में है, ऑप्शन C करेक्ट है। और अभी हम क्यों बात करें, एक तो ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, 120 साल पुराना ये रेलवे है कालका शिमला रेलवे। और अभी क्योंकि इतनी ज़्यादा रेनफॉल हो रही है वहाँ पर जिस वजह से ये डैमेज हो गया है, ठीक है। विच स्टेट गवर्नमेंट सेटअप कुसीना माने जो स्कीम है ये सेटअप की गई है कर्नाटका के द्वारा।
अक्रॉस 4,000 ग्राम पंचायत फॉर चिल्ड्रन ऑफ वर्किंग मदर्स। कुसीना माने का मतलब क्या होता है? चाइल्ड होम्स या फिर क्रेच बोलते हैं इसको। एंड इज एम्ड एट प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर, न्यूट्रिशन एंड सेफ्टी फॉर चिल्ड्रन हुज मदर्स आर एम्प्लॉयड अंडर द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। मनरेगा के तहत जो महिलाएं वर्किंग हैं उनके बच्चों के लिए क्रेच की फैसिलिटी प्रोवाइड करना इस स्कीम का उद्देश्य है। अब लास्ट में एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, दूती चंद इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? जेवलिन थ्रो, स्प्रिंटर, वेट लिफ्टिंग या फिर बॉक्सिंग? आंसर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और इसी के साथ वीडियो का होता है एंड थैंक यू सो मच फॉर